आपका चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। क्लास 7th में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। किस तरह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। जो ऑब्जेक्ट है हम उसका टाइम भी इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने कहीं से चलना स्टार्ट किया है किसी के घर से या अपने स्कूल से, तो आपको ये पता होगा कि आप 5 मिनट में या 6 मिनट में यहाँ पहुँच जाओगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो हम उसके टाइम को भी नोट करते हैं। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। ये हम जानते हैं कि जब कोई बॉल रोल कर रही होती है ग्राउंड के ऊपर तो वो क्या होती है, स्लो डाउन भी हो जाती है, मतलब हल्की भी हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंजेस डायरेक्शन। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो बॉल जो है वो हल्की हो जाएगी अपनी स्पीड में या फिर अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन होते हैं, तेज़ी से भागते हैं, ये अब हम इसके बारे में जानेंगे कैसे ये अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हम अपने लाइफ में डेली कुछ ना कुछ देखते हैं ऐसा ही। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। हम क्या करते हैं जब एक फुटबॉल को हमें मूव कराना होता है। वी कैन किक द बॉल। हम क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। हम क्या करते हैं कि बॉल को और मूव क्या कर सकें, फास्टर मूव करा सकें। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। किस तरह से गोल कीपर बॉल को स्टॉप करते हैं। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लिक स्टिक। एक फ्लिक स्टिक की हेल्प से, कि स्टिक की हेल्प से वो डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल टू हिट बाय अ बैट्समैन। जिस तरह से एक बैट्समैन जब मैच होता है तो उसमें क्या करता है, फील्डर भी क्या करता है, उस बैट्समैन की हिट करी हुई बॉल को दूसरे क्या करता है, पकड़ता है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इधर मेड टू मूव फास्टर और स्लोवर और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, या तो जो बॉल है वो मूव करेगी तेज़ी से या हल्की से करेगी डायरेक्शन में, या फिर अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगी। वी ऑफन सेड दैट अ फोर्स हैज़ बिन अप्लाई ऑन अ बॉल। हम ये कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, बॉल पे अप्लाइड कर रहा है कौन, जो उसको मार रहा है वो भी, जो उसको पकड़ रहा है वो भी। When often is that the force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked। चारों स्टेप में क्या हो रहा है, फोर्स ही अप्लाई हो रहा है कि हम किक कर रहे हैं फुटबॉल में, पुश कर रहे हैं उसको, बैट्स जब हम बैटिंग करते हैं, थ्रोन कर रहे हैं उसको, फेंक रहे हैं, फ्लिक्ट कर रहे हैं जब हम उसको लकड़ी से क्या करते हैं, स्टिक से, मतलब जो हॉकी रहती है उसमें उसे फ्लिक्ट करते हैं। सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो व्हाट इट कैन डू टू द बॉडीज़, उस पर क्या अप्लाई कर, जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स को तो उस बॉडीज पर क्या होता है। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इसी चैप्टर में इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। नाउ फोर्स, फोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग है पुश करना या पुल करना, मतलब धक्का देना या खींचना। जैसे बैट्समैन है, बैट्समैन क्या करता है, बॉल को पुश करता है, मतलब फेंकता है, हम कह सकते हैं इस तरह से, और पुल भी कह सकते हैं क्योंकि खींचना ही होता है, और जो बैट्समैन होते हैं वो उसको अपनी तरफ पकड़ते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, जैसे एक्शन होते हैं पकड़ना, खोलना, बंद करना, किक करना, हिट करना, लिफ्टिंग करना, फ्लिकिंग करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना, आर यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये सारे टास्क फोर्स के अंदर। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द स्टेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो चेंजेस हैं, जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं, और कोई अगर बैट्समैन है बैटिंग कर रहा है, तो जो फील्डर्स हैं वो बॉल को पकड़ेंगे, वो भी पूरी तरीके से प्रेशर में मतलब फोर्स में होंगे, वो भी उसको फोर्स के साथ ही पकड़ेंगे, तो बैट्समैन भी उसको फोर्स के साथ ही किक भी करेगा, मतलब उसको हिट करेगा। ठीक है, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये गिवन एक्टिविटीज़ है, इसमें अलग अलग मेथड अप्लाई हो रहे हैं। जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो वो क्या हो रही है, एक्शन
डू नोटिस दैट ईच ऑफ एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश और बोथ। कुछ चीज़ें जो हैं पुश में पुल में दोनों में ही आती हैं, जैसे कि ओपनिंग और शटिंग अ डोर, उस पर लिखा रहता है पुल और पुश दोनों लिखा हुआ रहता है जब हम डोर को खोलते हैं और बंद करते हैं। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब कुएं से पानी को निकाला जाता है तो हम उसमें उसे पुश भी करते हैं और उसको पुल भी करते हैं। फुटबॉल प्लेयर, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, टेकिंग अ पेनल्टी किक, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, मूविंग अ लोडेड कार्ड और ओपनिंग अ ड्रॉर। ड्रॉर को हम पुल भी करते हैं और दोबारा से उसको पुश कर देते हैं, उसकी पोजीशन में उसको वापस ले आते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड और पुल और पुश और बोथ, या तो एक में पुल हो रहा होगा एक में पुश हो रहा होगा, या दोनों ही एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। हम क्या कर रहे हैं इसको, इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इन साइंस, साइंस में क्या है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में पुश और पुल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स। Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. When does a force come into play? Let us find out कब force जो है वो play में आता है। Now, force are due to an interaction. Force किसकी वजह से आता है, interaction का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तब क्या होता है, interaction होता है। Suppose a man is standing behind a stationary car. अगर एक आदमी एक रुकी हुई कार के पीछे खड़ा हुआ है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, फिगर 11.2 में, विल द कार मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंस, वो खड़ा हुआ है तो क्या कार उसकी प्रेजेंस में मूव करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो खड़ा है, कार भी खड़ी है, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे खड़े हुए, कहाँ से मूव कर जाएगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, मान लो कि जो मैन है वो कार को पुश कर रहा है। इन फिगर 11.2 अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, दैट इज इट अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, अब वो क्या कर रहा है, कार पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। द कार में बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में उस मैन ने उस पर फोर्स अप्लाइड किया है उसी ही डायरेक्शन में वो कार क्या करेगी, वो कार मूव करेगी। ठीक, नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब हमें ये बताना है कि जो मैन है वो कार को पुश्ड कर रहा है। देखो, धक्का देना मतलब पुश्ड कर रहा है, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज़ को धक्का देना कहलाता है पुश्ड करना। तो मैन जो है वो पुश्ड कर रहा है कार को, तो ये हुआ यहाँ पर पुश्ड। पुल और पुश का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये कब होता है, जब इंट्रैक्शन होता है दो लोगों का आपस में। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस कार को पुश कर रहा है, और ये किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसमें ये अपने फोर्स को अप्लाई कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ये कार उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, 11.3 फिगर है आपकी, हु इज पुशिंग हुम, कौन किसको पुश कर रहा है। ठीक, तो जो जिसकी ये दो पॉइंटर दिख रही हैं वो अपने सामने वाली को क्या कर रही है, पुश कर रही है। ठीक, दोनों वैसे एक दूसरे को ही पुश कर रही हैं, ये दिख रहा है क्योंकि ये हैंड के थ्रू हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। शो द थ्री सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस। कौन पुलिंग कर रहा है और कौन पुशिंग कर रहा है इस केसेस में, ये हमें डिसाइड करने के लिए बोल रहा है। इन फिगर 11.3 a, both the girls appears to push each other while their pair of girls in figure 11.3 are trying to pull each other. देखो 11.3 a फिगर में क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें जो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, 11.3 b में ट्राइंग टू पुल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, अपनी तरफ खींचना। अपनी तरफ खींचने का मतलब होता है पुल करना। किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना कहलाता है पुल करना, और किसी चीज़ को अपने अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना कहलाता है पुश करना। तो 11.3 ए फिगर में गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही थी, और 11.3 बी में गर्ल्स जो है एक तरफ को पुलिंग, एक दूसरे से पुलिंग कर रही थी। ये गेम आपने देखा होगा, ये हाथ पकड़ के घूमने वाले गेम्स में एक दूसरे को पकड़ के रखना पड़ता है। पकड़ के रखेंगे तभी तो हम एक दूसरे को पुल करके रखेंगे, पकड़ के रख रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पुल हो रहा है। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन द फिगर 11.3 appear to pull each other.
ये दोनों भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, जो गाय वाला है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है और गाय अपने आप को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। वो उसको उसकी अपनी तरफ खींच रहा है और वो उसको अपनी तरफ ही रखे हुए हैं। तो ये इसको खींचना, अपनी तरफ खींचना कहलाता है पुलिंग, और अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना कहलाता है पुशिंग। The girls in two situations show here applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? जैसे गर्ल्स एक दूसरे को धक्का दे के अपना फोर्स अप्लाई कर रही हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो काव और जो ये मैन है ये भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये दोनों रुक जाएं। ये उसको खींच रहा है, वो नहीं आना चाहती है उसके पास, तो वो अपना फोर्स अप्लाई कर रही है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो तभी वो कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर आता है। Thus, an interaction of an object with another object result in the force between the two objects. ठीक, तो ये रिजल्ट है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कि हम जब पुश कब कर रहे हैं और पुल कब कर रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस उन्होंने हमें बता दिया है। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेज। अब फोर्सेज के बारे में हम और पढ़ेंगे। नाउ हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? आपने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा। देखा क्या होगा आपने, 14 नवंबर इन 2019 मैंने यहाँ स्कूल में इस गेम को कराया भी था। तो टग ऑफ वॉर में आपने देखा था, इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में दोनों टीम्स जो है वो फोर्स को अप्लाई करती हैं, एक दूसरे को पुल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह से देखो, इसने मैन ने जो काव है उसको पुल करा हुआ है, इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को पुल किया हुआ है। बिल्कुल टग ऑफ वॉर में ऐसे ही होता है, अपनी तरफ ही हम एक दूसरे को पुल करते हैं, मतलब अपनी अपनी डायरेक्शन में। ये वाली टीम ने अपनी डायरेक्शन में पुल करा हुआ है, उस टीम ने अपनी डायरेक्शन में पुल किया हुआ है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों कोशिश करते हैं वो अपनी ही डायरेक्शन में उस रोप को खींचें। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी क्या होता है, रोप बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b। ये 11.3b की सिचुएशन की तरह नहीं है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाई अ लार्ज फोर्स, फाइनली विंस द गेम। जो टीम ज़्यादा हद तक पुल करेगी वो टीम क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी। लार्जर फोर्स अप्लाई होगा तो वो टीम क्या हो जाएगी, वो टीम जीत जाएगी, जिसमें लार्जर फोर्स क्या होगा, अप्लाइड होगा। What do these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction at one another. जो फोर्स है वो अप्लाइड होगा ऑब्जेक्ट में इन सेम डायरेक्शन में एट टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपका फ्रेंड और आप मिलकर एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को अप्लाई फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा। ये पुश्ड हो रहा था, बॉक्स को हम पुश करके, दोनों मिलके पुश करके आगे की तरफ मूव कर रहे थे। बट अगर हम डिफरेंस डायरेक्शन में खड़े होकर, इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन से खड़े हो रहे हैं, मतलब एक बॉक्स के इस साइड खड़ा हो जाएगा और एक बॉक्स के इस साइड खड़ा हो जाएगा और दोनों ही फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग उस बॉक्स को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। पुल, आप उसकी तरफ पुल कर रहे हो, वो आपकी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है वो। तो हम यहाँ पर भी पुल अप्लाई करते हैं और अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना, वो भी क्या कहलाता है, पुल कहलाता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पुशिंग कर रहे हैं। वो दोनों सेम डायरेक्शन में पुश कर रहा था, फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ पुशिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सो वी लर्न दैट अ फोर्स could be large or smaller than the other। लार्ज और स्मॉलर भी हो सकता है। अब जब आप सामने खड़े हो और आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, आप एक ही चीज़ को पुश कर रहे हो, ना आप उसको उधर जाने दे रहे हो, ना आपका फ्रेंड उसको उस डायरेक्शन में जाने दे रहा है, तो कभी क्या होगा, फोर्स अप्लाई ज़्यादा हो रहा होगा तो वो टस से मस नहीं होगा, या जिसके अंदर ज़्यादा अप्लाइड ऑफ फोर्स एनर्जी होगी उसकी तरफ से वो बॉक्स क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। Recall that in the tug of war, when the two teams pull equally hard, the rope does not move any direction। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर रोप जो है दोनों साइड की टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होगी तो जो रस्सी है वो मूव नहीं करती है, वो अपने डायरेक्शन में ही रहती है। बट किसी एक का भी जो पुल था ज़्यादा हो जाता है तो वो विन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पुश में भी जिसके अंदर अप्लाई फोर्स ज़्यादा होता है वो आराम से बॉक्स को पुश कर देता है। So we learn that force could be larger or smaller than the other or equal to each other। जो फोर्स है या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, सेम होगा या फिर अलग होगा। The strength of a force is usually expressed by its magnitude।
जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो यूजुअली एक्सपर्ट हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड से। वी ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, हमें वो डायरेक्शन भी पता रहती है जिसमें फोर्स क्या होती है, अप्लाई होती है। वी हैव ऑल्सो स्पेसिफाई नहीं, ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज इट इज इफेक्ट ऑल्सो चेंज। ठीक, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है। लेट अस फाइंड आउट द व्हाट हैपन व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जब फोर्स को हम एक्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट पर। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. ठीक है, जब एक बॉल को हम किक करेंगे तो जो प्लेयर्स है वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। बिफोर बीइंग हिट करने से पहले द बॉल वॉज एट द रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो, मारने से पहले बॉल की स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, जब उस पर हिट किया जाएगा तब वो अपने गोल की तरफ जाएगी। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, जैसे कि गोल कीपर क्या करता है, बॉल को पकड़ता है जिससे वो क्या कर सके, गोल कीपिंग में मतलब गोल ना होने दे। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, एक मूविंग बॉल पे वो अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो फोर्स पे अप्लाइड हो रहा है वो या तो बॉल को रोकेगा या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। सेविंग द गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोलकीपर सक्सेस इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, अगर गोलकीपर उसकी स्पीड को रोकने में कामयाब हो जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जीरो में। बहुत तेज़ी वाली स्पीड से आती है पर उसको अगर पकड़ लिया जाए तो वो जीरो हो जाती है। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object in the direction of its motion, the speed of an object increases. जब ऑब्जेक्ट्स की जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बट अगर अप्लाइड जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और उसने उसकी स्पीड को रोक दिया है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और वो ज़ीरो पे चली जाती है। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ उसे ये जानना है कि क्या सिर्फ फोर्स जो है वो किसी चीज़ की स्पीड को रोक सकता है। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। इन गेम ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की गेम में प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing. In the cricket, a batsman plays his or her shot by the applying force on the ball with the bat. सेम ऐसे ही जैसे वॉलीबॉल में क्या करते हैं, वो बॉल को ऐसे मूव कराते हैं कि वो उनके प्लेयर्स के पास आए और वो उसको हिट करें। ऐसे ही बैट्समैन क्या करते हैं, बॉल को हिट कर दें जिसकी उसकी डायरेक्शन वो अपने टारगेट पर जाए। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस, क्या कोई चेंजेस आएंगे इसमें? यस आएंगे। जब हम अपने फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ पर तो डायरेक्शन भी चेंज होगा और वहाँ पे चेंजेस भी आएंगे। अ चेंज इन इधर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज होगी यही कहलाएगा इसका स्टेट्स इन इट्स मोशन। Thus, a force may bring change in the state of motion of an object. State of motion of object क्या होता है? It describes speed and the direction of motion. ये इसकी स्पीड को और इसकी डायरेक्शन को बताता है। जब स्टेट रेस्ट पोजीशन में होगी तो ये जीरो होगी और जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाएगा तो इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। Does it means that application of force will always result in change in the state of motion of an object? जो एप्लीकेशन फोर्स है मतलब फोर्स जब हम किसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। It is common experience that many time application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not have at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. A heavy box not move at all even if apply the maximum force that you can exert. जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो बॉक्स मूव नहीं करता है क्योंकि हम उसके ऐसे अप्लाई करते हैं कि जो नीचे ज़मीन वाला फोर्स होता है हमारा जो पूरा फोर्स है वो बॉक्स पे ऐसा लगता है कि वो ज़मीन पे ज़्यादा हद तक ज़्यादा आ जाता है तो वो बॉक्स भी मूव नहीं करता। हम सोचते हैं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है ये। सेम ऐसे ही अगर हम वॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वॉल क्या हो जाएगी, पुश नहीं होगी, मूव नहीं करेगी। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं ये हमारे हमने ये ऑब्जर्व किए हैं कि ट्राई टू पुश अ वॉल तो हम अपना पूरा उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं बट वो मूव नहीं होती है। ठीक, अभी हम ये चैप्टर इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।